यूक्रेन ने रूस के भीतर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें गोला बारूद डिपो और रासायनिक संयंत्रों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने मंगलवार को रूस के अंदर कई लक्ष्यों पर हमले किए। इन हमलों ने रूस के सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें युद्ध के मैदान पर तनाव और बढ़ गया है। हवाई अड्डों पर परिचालन को रोकना और स्कूलों को बंद करना पड़ा है। रूस के सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित ठिकानों पर यूक्रेन के हमलों ने पुतिन को सख्ते में डाल दिया है। यूक्रेन के सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ के अनुसार इन हमलों में गोला बारूद डिपो और रासायनिक संयंत्रों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के सुरक्षा सेवा के सूत्रों ने बताया कि यह हमला रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करने के लिए एक बड़ा कदम था। रूस ने दावा किया कि उसने अमेरिकी आधारित ATACMS मिसाइलों और ब्रिटेन में निर्मित स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन ने रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र में स्थित एक रिफाइनरी, गोला बारूद डिपो और एक रासायनिक संयंत्रों पर हमले किए थे। साथ ही यूक्रेन ने रूस के पश्चिमी सारातोव क्षेत्र में भी हमले किए, जहां 2 औद्योगिक संयंत्रों को नुकसान हुआ। इस दौरान रूस के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में कम से कम 9 हवाई अड्डों ने अस्थायी रूप से परिचालन रोक दिया, जबकि सारातोव क्षेत्र में स्कूलों को बंद करना पड़ा। साथ ही 2 औद्योगिक संयंत्रों को भी नुकसान हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना में अब तक कुल 8,80,000 सैनिक शामिल हैं, जो रूस की सेना के 6 लाख सैनिकों का सामना कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने पिछले कुछ महीनों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और अब वह रूस के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने पश्चिमी सहयोगियों से हथियारों की आपूर्ति में तेजी लाने का भी आग्रह किया है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर लगातार हवाई हमले किए हैं, जिससे देश में व्यापक बिजली कटौती हो रही है। यूक्रेन के कई इलाकों में बुनियादी सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों को ठंड के मौसम में बिजली और गर्मी के अभाव में संघर्ष करना पड़ रहा है। युद्ध के कारण लाखों यूक्रेनी नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं और पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान हुआ है और नागरिकों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देश यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।